जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें एडमिशन लेना होता है तो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर मैं आज बात करूं एमएड प्रोग्राम की, तो इसके बारे में काफी ज्यादा गलतफहमी हमारे दिमाग में रहती है, क्योंकि हम कभी भी ओरिजिनल रूल जहां से बना है उसे नहीं देखते, उस नोटिस को नहीं देखते। हम अपने दोस्तों की बातों में या अपने जानकार की बातों में आकर उन्हीं की बात को ऑथेंटिक मान लेते हैं। अगर मैं बात करूं एमएड प्रोग्राम की, तो ये टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है और टीचर एजुकेशन एनसीटी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों पर चलता है। यानी एनसीटी डिसाइड करता है कि टीचर एजुकेशन के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमएड के रिगार्डिंग। अगर आपने बीएड की है या कोई दूसरा, चार ऑप्शन आपके पास है एमएड करने के लिए, मैं आपको चारों बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने बीएड नहीं भी की है तो भी आप एमएड कर सकते हैं, लेकिन आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि एमएड में एडमिशन लेने के लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज हमारे पास होनी चाहिए, क्या एंट्रेंस जहां पर होगा वहीं हमारी एमएड करना जरूरी है या डायरेक्ट एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में होता है हम वहां भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो सबको पता है आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीएड की है, सिंपल, ये सबको पता है इसके बारे में। अगर आपने बीएड की है तो आप एमएड कर सकते हैं। परसेंटेज कितनी चाहिए? 50% आपको चाहिए बीएड में, बस 50% से अगर आपकी बीएड है तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। और मजे की बात है, आज तक मैंने किसी के भी इससे कम बीएड में नहीं देखे। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं 12 साल का, तो मैंने 60% से कम परसेंटेज भी बीएड में किसी की देखी नहीं है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है। अगर आपने एक तो सिंपल बीएड की है, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद जो हम बीएड करते हैं वो आपकी बीएड हो। दूसरा, अगर आपने बीए या बीएससी बीएड किया है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड अगर आपने प्रोग्राम किया है बीए बीएड बीएससी बीएड, तो भी आप एमएड कर सकते हैं, तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा। परसेंटेज कितनी है? यहां भी 50% आपके होने चाहिए। 50% अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड में ले रखे हैं तो भी आप एमएड कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपने बीएलएड कर रखी है, अगर आपकी बीएलएड है तो भी आप एमएड कर सकते हैं। बीएलएड का प्रोग्राम डीयू के कई कॉलेजेस में चलता है, तो उसके बाद भी आप एमएड कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पे सेम रहेगी 50%। और कई बच्चों को डाउट ये भी होता है कि क्या इसके लिए हमारी 12th की 10th की इनकी परसेंटेज भी देखी जाती है? तो बिल्कुल नहीं, आपकी परसेंटेज बीएड की देखी जाएगी पहले वाले केस में, इसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड की देखी जाएगी, इसमें आपकी बीएलएड की देखी जाएगी। और नंबर 4, अगर आपके पास ये तीनों हैं तो अच्छी बात है। अब मैं आपको जो चौथा ऑप्शन बताऊंगा, अगर आपने बीएड नहीं की है तो भी आप एमएड कर सकते हैं, वो क्या है? अगर आपने डीएलएड कर रखी है, अगर आपने डीएलएड कर रखी है, लेकिन इसमें कंडीशन है, डीएलएड के साथ साथ आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यानी आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ कर रखा हो, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, साथ में आपकी डीएलएड है। और इसमें कंडीशन एक ये है कि दोनों में अलग अलग 50% होने चाहिए आपके। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपने डीएलएड कर रखी है, उसमें आपके 50% होने चाहिए, साथ में आपने अगर कोई ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने कर रखा है, उसमें भी आपके 50% होने चाहिए, तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां से हमारे सामने बात क्या आई कि अगर बीएड नहीं है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है, या फिर बीएलएड है, या फिर ये तीनों नहीं है, हमारे पास डीएलएड है ग्रेजुएशन के साथ, अलग अलग 50% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, जिस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी इस परसेंटेज के मामले में, जो कि आमतौर पर 5% तक रहती है। तो ये हो गया आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का काम। ये आपके पास इन चारों में से कोई एक होना चाहिए।
आप एमएड कर सकते हैं। अब दूसरा डाउट क्या आता है एमएड के बारे में कि जहां से मैं एमएड करना चाहता हूं, अगर उसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है, तो क्या वो एमएड फेक तो नहीं, क्या वो यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है? तो इसमें मैं आपको बताऊं, साफ साफ लिखा है एनसीटी के नोटिफिकेशन में कि यूनिवर्सिटी की अपनी अथॉरिटी है, चाहे वो डायरेक्ट एडमिशन ले मेरिट बेस पे, चाहे वो एंट्रेंस के जरिए ले, या फिर कोई और सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाए। यानी इसमें उनकी एक मैनेजमेंट, एक उनकी बनेगी, एक बॉडी बनेगी, वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें एमएड के एडमिशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है। कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, कुछ टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेती है, कुछ मेरिट बेस पे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो यहां भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इन चारों कैटेगरी के साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूं, लेकिन जहां मैंने बात की वहां पर एंट्रेंस नहीं है, और अगर एंट्रेंस नहीं है तो क्या मेरी एमएड वैलिड रहेगी, क्या उसके बाद मैं नौकरी कर पाऊंगा? कोई टेंशन की बात नहीं। बस जहां से भी आप एमएड करें, एक चीज आप देख ले कि एनसीटी से अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए, जो कि आमतौर पर वही चलाते हैं एमएड। अदरवाइज आप एमएड या बीएड का प्रोग्राम चला ही नहीं सकते। तो उसके बाद आप आराम से निश्चिंत होकर एमएड कर सकते हैं। अब मजेदार बात क्या है इसमें, एक और डाउट आता है कि एमएड तो मैं कर लूं, उसके फायदे क्या होंगे, क्या स्कूल में मेरी प्रमोशन होगी या मैं कहीं और जा सकता हूं? जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, एमएड करने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है। क्यों? क्योंकि एनईपी 2020 जिस दिन लागू लागू हो गई, उस दिन से क्या होगा, टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट, जैसे अब छोटे से डिपार्टमेंट होते थे ना, पूरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हर स्टेट की अपनी अलग से टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो उसका बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी पास आउट बैच होगा एमएड का, जिन्होंने भी एमएड कर रखी होगी, उनके लिए नौकरी के बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे। तो ये बढ़िया टाइम है, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आने वाले 2-4 साल में इतने जितने लोग एमएड करेंगे, उनकी तो नौकरी के सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे। धीरे धीरे आपको पता है, जब भीड़ बढ़ती जाती है, कंपटीशन भी ज्यादा होता है और हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और एक डाउट और आता है बच्चों को कि बीएड मैंने कर ली, अब मैं एमएड में एडमिशन लूं या मैं एमए में लूं? तो मैं इसके लिए भी आपको यूजीसी का एक रूल बता दूं, आज के टाइम पर आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप अपने सब्जेक्ट में एमए में एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप क्या बन सके, पीजीटी बन सके। दूसरी तरफ आप एमएड में एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप टीचर एजुकेटर यानी बीएड में प्रोफेसर बन सके, डीएलएड में पढ़ा सके, डीपीएससी में पढ़ा सके जाके। तो आपको दोनों अगर करने का चांस मिला है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इग्नू से एमए करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती, साथ के साथ आप कहीं से एमएड भी कर लेते हैं। तो जब तक आपकी एमएड पूरी होगी, 2 साल की एमएड है, तब तक आपकी 2 साल की एमए भी पूरी हो जाएगी। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करके किसी एक सब्जेक्ट में नेट पास कर लिया, तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपका जो पूरा करियर का एक ग्राफ है वो इतना ऊपर हो जाएगा कि आप कभी आज से 3-4 साल बाद जाकर याद करेंगे कि अच्छा हुआ मैंने सही समय पर सही फैसला लिया। क्योंकि अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम दोस्तों की बातों में आकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन अपनी एजुकेशन छोड़ दी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप कुछ भी करो, पर अपनी एजुकेशन को कभी भी ब्रेक मत करो। क्योंकि ये 25-26 साल तक का जो टाइम है ना, इसमें जितना हो सकता है उतना पढ़ लो। और आपके तर्कस में जितने बाण होंगे, उतना आपके लिए आसानी होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि एमएड मैंने कर ली या एमए मैंने कर ली, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मैं उनसे पूछता हूं नुकसान क्या होगा? कल को आपको क्या पता किस चीज की वैकेंसी आ जाए और आप प्रिपेयर नहीं थे, तो फिर तो आपके लिए वो वैकेंसी है ही नहीं। बट मान लो आप प्रिपेयर थे और वैकेंसी आ गई और आपका सिलेक्शन हो गया, तो डिग्री अगर मेरे पास है तो मुझे फायदा ही तो देगी, नुकसान तो नहीं देगी। तो इसलिए कभी भी आप अपनी एजुकेशन के बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, समय की और पैसे की, इसे खर्च मत समझिए, इन्वेस्टमेंट समझिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने बीएड कर ली, अब और पैसे मुझे नहीं लगाने। देखो, मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बीएड में आते हैं और पैसों का एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन साथ में इसे इन्वेस्टमेंट समझिए। आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इन चीजों को लीजिए। और मेरा सजेशन तो ये है
कि आप अपनी आज के टाइम पे ऑनलाइन इनकम पर भी ध्यान दीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन आ रखी है, उनके साथ जुड़कर अपना आप ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कहीं प्राइवेट में आपको नौकरी मिलती है, उसके साथ भी अपनी एजुकेशन ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि एजुकेशन अगर छूट गई, प्राइवेट कॉलेज तो या स्कूल तो आपको कभी भी निकाल देगा, लेकिन आपकी एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है एमएड को लेकर, एडमिशन को लेकर, एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइए, पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।